प्यारे बच्चों, आज हम भागीरथी जी की कहानी आप लोगों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, इससे प्रश्न आ सकता है कि गंगा कम भागीरथी नदी क्यों है। एक राजा था जिसका नाम सगर था। क्या था? उसका नाम सगर था और सगर राज्य करता था और उस राजा के 60,000 पुत्र थे और उस 60,000 पुत्र में उन्होंने 2 शादी भी किया था, दोनों को मिला कर थे। अब बताइए, उन्होंने जब राजा पहले के अश्वमेघ यज्ञ किया और यह अश्वमेघ यज्ञ इसलिए किया जाता था, यानी वह वीर की पहचान था कि इस धरती पर कोई हमारे घोड़ा का नहीं पकड़ेगा। जहाँ से घोड़ा को छोड़ा जाता है सुसज्जित करके, घोड़ा उसी स्थान पर पुनः आ जाता है, तो यह अश्वमेघ यज्ञ पूरा हो जाता है। तो यह अश्वमेघ यज्ञ इन्होंने किया और अपने घोड़ा को छोड़ दिया। इस घोड़ा जहाँ जाता वहाँ से लोग आकर के और उस दल में शामिल हो जाते थे। लेकिन जब इस तरह की बातें शुरुआत हुई तो हमारे भगवान इंद्र की ईर्ष्या हो गई और ईर्ष्या हुई तो इन्होंने किया क्या कि उस घोड़े को पकड़ लिया और चुरा कर ले जाकर कपिल मुनि अपने तपस्या में लीन थे और उसी घर में घोड़ा को क्या किया कि बांध दिया। जब यह बात राजा को पता चला कि अभी तक हमारा घोड़ा क्यों नहीं आया, तो उन्होंने उस घोड़ा को देखने के लिए, खोजने के लिए अपने पुत्रों को वहाँ भेज दिया। जब पुत्रों ने खोजते खोजते उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि कपिल मुनि अपने भजन में लीन है और हमारे घोड़ा यहाँ बंधा हुआ। और इसी बीच हमारे कपिल मुनि का तपस्या जो होती है भंग हो जाता है और भंग होने के बाद जो पुत्रों ने वहाँ गया था उन पुत्रों को उन्होंने काट कर जला दिया, मारकर जला दिया। यह बात जब राजा सगर को पता चलता है तो राजा सगर अपने पुत्रों के मुक्ति के लिए उन्होंने भगवान घोर तपस्या किया और घोर तपस्या किया कि हमारे पुत्रों की मुक्ति मिल जाए और गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया। लेकिन उनकी पूर्ति होने से पहले तपस्या के दौरान ही उनका मृत्यु हो जाता है और मृत्यु होने के बाद उसी वंश में एक राजा भागीरथ, उसी वंश में एक राजा जन्म लेता है, उसका नाम भागीरथ रहता है। और भागीरथ वह क्या वहाँ के जनता के लिए, वहाँ के लोगों के लिए यह निश्चय करता है, परिश्रम करता है और तपस्या करता है कि हमें गंगा को पृथ्वी पर लाना है। अंतोगत्वा परिश्रम करते करते भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर ला लिया और उससे उसकी क्या दृढ़ संकल्प जो था पूरा हुआ। इसी लिए हम गंगा नदी को भागीरथी भी कहते हैं, क्योंकि भागीरथ ने गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया है और उनकी सफलता मिली है। आज की क्लास इतना ही, धन्यवाद। फिर लेकिन एक बात आप लोग इससे प्रश्नोत्तर बना सकते हैं कि गंगा नदी को भागीरथी क्यों कहते हैं, आप लोग अवश्य पूरा कर लेंगे। धन्यवाद। आज की क्लास यही स्थगित की जाती है।